यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका प्रांत और परिसर निर्धारित कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। एक ये संबंध दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है कि क्या ये फलन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी संबंध जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो फलन हो, लेकिन जितने फलन होते हैं वो संबंध जरूर होते हैं, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होते हैं। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इसके नियम होते हैं, उसके हिसाब से अगर वो फॉलो करेगा तो रिलेशन जो होता है वो भी एक फंक्शन होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो r बराबर 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1 लिख लिया मैंने। कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यह एक संबंध, ये जो संबंध दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ एक फलन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पूछा है कारण बताइए। तो क्योंकि क्रमित युग्मों में, जितने भी क्रमित युग्म हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रमित युग्मों में प्रथम अवयव भिन्न भिन्न हैं। बस ये ध्यान देना है कि जितने रिलेशन होते हैं उन रिलेशन में अगर पहला अवयव रिपीट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये फलन है। तो यहाँ देखिए आप 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, कहीं भी आपका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि क्रमित युग्मों में प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है, इसलिए ये संबंध है। तो संबंध जो है फलन है। तो यहाँ देखते हैं प्रांत क्या होगा। तो प्रांत आपका पहला अवयव जानते ही हैं कि 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये आपका प्रांत हो जाएगा और 1, 1, 1 ही दिया हुआ है केवल एक, तो परिसर आपका 1 हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड भी है जो आप देख सकते हैं कि सेकंड मेथड की सहायता से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड इसका है r बराबर जो सेट रिलेशन दिया हुआ है उसको हमने लिखा 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17, ये 3 आरेख विधि होती है। इसमें हम एक जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे x सेट मान लेते हैं और इधर हम y मान लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17 इसको हमने इधर लिखा, जो द्वितीय वाला है अवयव उसको मैंने इधर लिखा है। 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1 लिखा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई भी अवयव जो है, देखिए चूंकि समुच्चय x का, यानी ये समुच्चय है, इसका x का प्रत्येक अवयव, जितने भी अवयव हैं का समुच्चय b, समुच्चय y, या इसको b भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, समुच्चय y के अद्वितीय, एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है, यानी एक ही अवयव से संबंधित है। इसका जो अवयव है केवल एक ही अवयव से यहाँ पे संबंधित है, अतः x का y में फलन है। तो प्रांत इसमें देखें तो क्या है हमारा, वही लिख देंगे आप। इसमें जो होता है ये प्रांत होता है, ये परिसर होता है, और इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं चाहे वो संबंधित हो या ना हो, उन सबको लेकर के हम उसको बोलते हैं सहप्रांत बोलते हैं, जैसा कि आप संबंध में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। तो पूछ रहे हैं कि क्या ये संबंध जो है फलन है। तो यह संबंध एक फलन है क्योंकि सभी क्रमित युग्मों में प्रथम अवयव यहाँ पर भी भिन्न भिन्न है। प्रांत आप लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका परिसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है कि 1,3, 1,5, 2,5 यह संबंध एक फलन नहीं है क्योंकि क्रमित युग्म आपका 1,3 और 1,5 में प्रथम अवयव जो 1, 1 मिल गया, यानी प्रथम अवयव समान है, इसलिए ये जो है आपका फलन नहीं है। और अगर प्रांत पूछ रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन में पूछा था अगर हो तो बताइए, फिर भी आप ये जो प्रांत लिखा गया है ये प्रांत ध्यान देंगे, ये प्रांत आपका फलन का नहीं है बल्कि संबंध का प्रांत है। संबंध का प्रांत 1, 1, 2 यानी 1, 2 लिख देंगे, 3, 5, 5 यानी 3, 5 लिख देंगे। तो ये जो प्रांत और परिसर लिखा गया है ये संबंध का है, न कि फलन, क्योंकि ये r जो लिखा हुआ है एक 1,3, 1,5, 2,5 ये फलन है ही नहीं, ये केवल संबंध है। तो इसे ये भी स्पष्ट हो गया कि जितने भी संबंध होते हैं वो जरूरी नहीं कि फलन हो, लेकिन अगर वो फलन है तो वो संबंध अवश्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर -mod(x), दूसरा f(x) बराबर √9 - x²। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है f(x) बराबर -mod(x), अब ये देखिए प्रांत और परिसर होता क्या है। तो
तो जो भी फलन दिया रहता है y बराबर हम उसको कह सकते हैं y बराबर x के फॉर्म में कुछ भी होगा फलन। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी फलन का प्रांत उन सभी मानों या बिंदुओं का समुच्चय होता है जिससे फलन परिभाषित हो, यानी x के वह सभी मान जिससे हमारा फलन परिभाषित हो, अपरिभाषित ना हो, तो हम x के उन सभी मानों को हम प्रांत कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे x की जगह पर आप कुछ भी मान, कोई भी मान आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सबको ये परिभाषित करेगा, यानी जो आपका फलन होगा परिभाषित होगा, इसलिए प्रांत इसका रियल नंबर हो गया। सभी रियल नंबर आ गया, प्रांत बराबर यहाँ पे रियल नंबर हो गया। इसमें फिर दिया हुआ उन्होंने कि इसका परिसर बताइए। तो किसी फलन का जो परिसर होता है उन सभी मानों या बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस प्रांत के मानों से प्राप्त होता है। अब बात आती है परिसर क्या है। तो परिसर फलन का मान ही होता है, लेकिन वो प्रांत के कारण जितने मान प्राप्त होते हैं, जितना प्रांत होता है उन मानों को अगर रखा जाए तो फलन का जो भी मान होगा वो वास्तव में उसका परिसर कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी रियल मान आप रखेंगे तो जो आपका यहाँ पे मान मिलेगा y, इसको f(x) बराबर y भी बोल सकते हैं। तो जो भी मान मिलेगा यानी f(x) का जो भी मान मिलेगा वो आपका सब माइनस में होगा या जीरो भी हो सकता है। तो जीरो आप जानते हैं शून्य जो है न तो धन है न तो ऋण पूर्णांक है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे r माइनस, यानी रियल नंबर तो रहेगा लेकिन वो निगेटिव में रहेगा। और यूनियन कर देंगे यहाँ पे, इसको भी हम डाल देंगे, जो आपका सेट है जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है f(x) बराबर √9 - x²। अब देखिए ये जो फलन है हमारा परिभाषित होगा कब। आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो या तो जीरो हों या तो जीरो से बड़ी हों, क्योंकि जीरो से अगर छोटी होंगी तो वो परिभाषित नहीं होंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। इसलिए 9 - x² जो मान है वो या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो। तो 9 - x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -x², इस माइनस को इधर अगर करेंगे तो माइनस, आप जानते हैं कि माइनस जब चिन्ह इस रेखिक जो संख्याएँ होती हैं, यानी इसको असमिका कहेंगे, रेखिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावर 2 में है। तो जो असमिकाएँ होती हैं जब दोनों तरफ माइनस होता है, इसको अगर हटाना होगा तो हमें ये सिंबल भी चेंज करना पड़ता है। तो x² का मान जो है वो 9 से छोटा हो या बराबर हो। अगर x² का मान 9 से छोटा हो या बराबर हो, इसका मतलब कह सकते हैं कि x का मान -3 से बड़ा हो या बराबर हो और 3 से छोटा हो या बराबर हो। तो यहाँ पे x के जितने भी मान हैं यहाँ पे वो -3 और 3 के बीच में कोई भी मान आप रखेंगे तो 9 - x² का जो मान मिलेगा आपको वो आपका शून्य मिलेगा या शून्य से बड़ा ही मिलेगा, आपको माइनस में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा प्रांत हो गया। अब बात आती है, माना y बराबर, ये चूँकि फलन आपका f(x) दिया है तो y बराबर √9 - x² मान लेंगे। इस फलन का प्रांत -3, है। प्रांत आपका -3, दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आता है इस अंतराल से फलन y का जो मान है वो 0,3 प्राप्त होगा, यानी -3 और 3 के बीच में जो भी मान इसमें पुट करेंगे रखेंगे तो ये जो मान आपको मिलेगा वो या तो 0 मिलेगा और या तो 3 मिलेगा या इसके बीच में मान मिलेंगे। तो 0 और 3 के बीच में मान चलेगा, इसलिए इसका परिसर 0,3 होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, काफ़ी आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए f0, f7, f-3। तो f(x) बराबर दिया 2x - 5। अब f0 पूछ रहा है, x की जगह पर 0 पुट कर लो तो 2 × 0 -5, 2 शून्य -5 यानी -5 हो गया। f7 रखेंगे तो 2 x की जगह पर 7 रख देंगे, 7 दूनी 14 में से 5 निकल गया 9। f-3 पूछ रहे हैं तो x की जगह पर हमें -3 रख लेना है, तो 2 3 6 -6 -5 यानी -6 -5 -11 हो गया। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण है, यानी फलन है, मैपिंग है, जो Tc बराबर 9c/5 + 32 यानी 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। Tc बराबर दिया है 9c/5 + 32। अब T0 पूछ रहे हैं, तो T0 यानी c की जगह मुझे 0 पुट कर देना, तो c की जगह 0 पुट करेंगे, 9/5 × 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 32 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। T28 पूछ रहे हैं, तो T28 यानी c की जगह मुझे 28 रखना है, तो 9/5 × 28 कर देंगे, धन 32, 5 × 9 5, 28 को काटेंगे 5.6 होगा, 5.6 को 9 से गुणा करेंगे तो 50.4 होगा और 32 इसमें जोड़ेंगे तो 82.4 हो जाएगा। इस तरीके से T-10 तीसरा क्वेश्चन है, T-10 पूछ रहे हैं, यानी c की जगह मुझे -10 पुट कर देना है, तो 9/5 × -10, 5 × 9 5, 5 दूनी 10 यानी कि -2 हो जाएगा ये, तो 9 दूनी 18 -18 और +32 यानी 14 हो गया इसका। चौथा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, c का मान ज्ञात करना, जबकि Tc बराबर 232 है। तो Tc बराबर आपका दिया है 9/5 c धन 32,
तो आप जानते हैं TC बराबर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 212, तो हम यहाँ पे TC की जगह पर 212 लिख देते हैं। तो 32 को यानी 9/5 C बराबर हो जाएगा 212 - 32, 212 में से 32 घटाएंगे 180 होगा। अब C बराबर होगा, ये 5 आपका इधर चला जाएगा ऊपर, 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 1 9, 9 2 18 20 होगा, 20 5 100। तो इस तरीके से C का मान पूछ रहे थे, C का मान आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर बताना है। यहाँ पे परिसर मुझे बताना, तो पहला क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर 2 - 3x, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और x का मान 0 से बड़ा हो। तो हम क्या करते हैं, परिसर निकालने के लिए माना y बराबर f(x) को हमने y माना, y बराबर 2 - 3x, तो 3x बराबर क्या होगा 2 - y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2 - y/3। चूँकि इन्होंने बोला है कि x का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 - y/3 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 - y आपका 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 0 हो जाएगा, और -y बड़ा होना चाहिए -2 से, या y का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो परिसर आपका -अनंत से लेकर के 2 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू का निशान होता तो यहाँ पे 2 भी आपका क्लोज इंटरवल होता, नहीं तो ये ओपन इंटरवल ही रहेगा। इस तरीके से आपका जो परिसर है वो -∞ से 2 के बीच में रहेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, f(x) बराबर स्क्वायर प्लस 2, x बिलोंग कर रहा है R से, तो इसको भी हम y बराबर मानते हैं x² प्लस 2, तो x² बराबर y - 2 हो गया। अब जानते हैं x² का जो मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर x का मान निगेटिव भी है तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो मान 0 होगा, तो 0 से बड़ा होगा। तो y - 2 आपका होना चाहिए 0 से बड़ा, तो y - 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो y बराबर यानी y का मान जो है 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, तो परिसर इसका हो जाएगा 2 से लेकर के अनंत तक, क्योंकि इक्वल टू का निशान है इसलिए इधर क्लोज इंटरवल लगेगा, यानी 2 भी इंक्लूड है, यानी 2 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, और 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे छोटा क्वेश्चन है f(x) बराबर x, x बिलोंग कर रहा है R से, तो y बराबर अगर f(x) y रखेंगे y बराबर x होगा, तो x बराबर y हो गया, यानी x चूँकि बिलोंग कर रहा है R से तो y भी बिलोंग करेगा R से, तो परिसर इसका R हो जाएगा, नहीं रियल नंबर हो जाएगा, परिसर इसका रियल नंबर हो जाएगा।